रिलैक्स मम्मी। हाँ, जब राखी आंटी को कन्विंस कर सकती हो आप, तो प्रिंसिपल मैम कौन से खेत की गाजर है? खेत की गाजर नहीं मूली। तू क्या कह रहा है समर? Whatever. The point is कि आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकती हो मम्मी। तुझे ऐसा लगता है? जैसा लगता नहीं, मुझे ऐसा पता है। तो आप चाहिए और जंग जीत कर आइए। चाहे जो वो पा सकता है, भोला सा ये मन तेरा, आंगन से बाहर निकल, दुनिया है आंगन तेरा। जो भी है करना तो है, फिर डर के क्या फायदा? तेरी आशा तेरे सपने सब में शामिल, तेरे अपने। अनुपमा अनुपमा अनुपमा। जय श्री कृष्ण। सॉरी। सॉरी मैडम, मेरी गलती है, मैं देख के नहीं चल रही थी तो बहुत दर्द हुआ क्या? हाँ हुआ दर्द, लेकिन इस चोट की वजह से नहीं, आपकी लापरवाही की वजह से जो आपने पिछली बार की थी मिसेस शाह। मैंने आप पर भरोसा किया, आपको मौका दिया। जानती है क्यों? क्योंकि मैं आपकी दुख तकलीफ से रिलेट कर पा रही थी, क्योंकि मैं भी कभी एक हाउसवाइफ थी। एंड आई नो कि एक हाउसवाइफ को कितना अंडर एस्टिमेट किया जाता है, उसके किसी भी एफर्ट को कभी अप्रिशिएट नहीं किया जाता। मेरे हस्बैंड की नजरों में मेरी कोई वैल्यू नहीं थी, इसी वजह से मैंने टीचर की जॉब से स्टार्ट किया और धीरे धीरे इस मुकाम तक आ पहुंची। वही मौका मैं आपको देना चाहती थी मिसेस शाह। मुझे भी आपकी तरह इंग्लिश बोलना नहीं आता था और मेरे ऊपर तो मेरे पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को साबित किया, जो आप नहीं कर पाई। मेरे भरोसे की इज्जत नहीं रख पाई आप मिसेस शाह। बस उसी बात से मुझे बहुत दर्द हुआ। देविका ने मुझसे कहा कि मैं आपको सेकंड चांस दूं और मैं उसकी कोई बात नहीं टाल सकती, इसीलिए आपको मिलने के लिए यहां बुलाया मैंने। अब आप ही बताइए, क्या आप सेकंड चांस डिजर्व करती हैं मिसेस शाह? तब आपकी जॉब पार्ट टाइम थी, तब भी आप कर नहीं पाई, अब फुल टाइम कैसे कर पाएंगी मिसेस शाह? हफ्ते में 5 दिन सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक कर पाएंगी? घर में मेहमान आए या फिर भगवान, स्कूल टाइम पर आना है तो आना है। आ पाएंगी आप? बोलिए मिसेस शाह, जॉब कर पाएंगी आप? अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करती? गलती करने वाले को दूसरा मौका देती? नहीं देती, लेकिन उसे नौकरी देनी है या नहीं, ये फैसला करने से पहले एक बार सोचती चलो।
क्योंकि कभी कभी इंसान ही नहीं, उसके हालात भी बदल जाते हैं। उस वक्त नौकरी मेरे लिए सपना थी, जरूरत नहीं थी, और आज जरूरत है। सपने के पास चॉइस होता है अधूरा रहने का, पर जरूरत के पास नहीं। उसे तो हर हाल में पूरा होना ही पड़ता है। आपको देविका ने पता है होगा ना कि मैं नौकरी क्यों करना चाहती। हमारे समाज में अगर पत्नी पति के पीछे चलती है ना तो सब खुश होते हैं, उसके साथ चलती है तो सब सह लेते हैं, लेकिन अगर आगे चलती है तो पति को ये बात चुप जाती है, और अगर अकेली चलती है तो सबको ये बात चुप जाती है। मैं अकेली चलना चाहती हूँ, बहुत सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर। वो जो फोन में होता है ना, उसको क्या कहते हैं, वो जो रास्ता दिखाता, जीपीएस। वही। जिंदगी में जिम्मेदारी भी वो जीपीएस की तरह ही होती है, ना भटकने देती है, ना रुकने देती है, ना थकने देती है। मेरे ऊपर मेरे बाबा पूछी, मेरे 3 बच्चे, मेरे घर, मेरे परिवार और मेरे सम्मान की जिम्मेदारी। तो मैं गलती से भी गलती नहीं कर सकती। मुझे हर हाल में ये नौकरी चाहिए मैडम। आगे आपकी मर्जी। फॉक्सर, क्या हुआ? उन लोग की गलती नहीं है समर। उन्होंने एक बार मुझ पे भरोसा किया था ना, तो मैं ही उस पे खरी नहीं उतरी, तो दोबारा मौका कैसे दे सकते हैं? कोई बात नहीं, कुछ और देखेंगे। लिखा है कि मर्जर के बाद जो नए मैनेजमेंट टेक ओवर करने वाली है, उसने डिसाइड किया है कि पिछले 3 महीनों में जो भी प्रोजेक्ट्स और क्लाइंट्स तुम्हारे हाथ से गए हैं, उनकी भरपाई अगर तुरंत नहीं की गई विथ न्यू क्लाइंट्स एंड प्रोजेक्ट्स तो क्या? मिसेस शाह, जी मैडम। खाली हाथ मत जाइए, जॉब साथ लेकर जाइए। ये रहा आपका आईडी कार्ड। इसके बिना स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी आपको। सपनों को सच करने की घड़ी सदियों में आई है, ये आंसुओं में है भीगी हुई, एक माँ की कमाई है ये। सेकंड चांस के साथ साथ एक वार्निंग भी है कि सेकंड चांस सेकंड टाइम नहीं मिलता मिसेस शाह। आपकी ज्वाइनिंग डेट नेक्स्ट सेमेस्टर की है, यानी कि नेक्स्ट मंथ। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम। मैंने पूछा भरपाई नहीं की तो क्या? तो तुम्हें जॉब से निकाल देंगे भी। मम्मी, समर।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।